शहडोल से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग को लेकर सैकड़ों प्रयास किए गए, लेकिन अब तक ट्रेन की सौगात नहीं मिल सकी, जिसके चलते शहडोल जिले सहित आसपास के कई जिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मोहताज हैं और गंभीर बीमारी के इलाज से वंचित हैं। इन दिनों देश भर में नागपुर बेहतर मेडिकल सुविधाओं का केंद्र बना हुआ है। सामान्य बीमारियों का इलाज तो शहडोल में हो जाता है, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए अधिकांश लोग नागपुर पर निर्भर हैं। ऐसे में शहडोल से नागपुर तक सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई मरीज तो समुचित इलाज के अभाव में समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नागपुर तक ट्रेन चलाने को लेकर शहडोल में रेल यात्री विकास संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग इस कटनी से लेकर बिलासपुर के बीच में नागपुर तक जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो उसकी मांग कर रहे हैं। नर्मदा एक्सप्रेस वर्तमान समय में बिलासपुर में दोपहर को 1 बजे पहुंच जाती है और दूसरे दिन वह वहां से 11 बजे वापस रवाना होते हैं। लगभग 22 घंटे वो बिलासपुर में खड़ी रहती है। तो हम लोगों ने अभी जो पत्र नई हम लोगों की कार्यविधि चल रही है, उसमें हम लोगों ने शासन से मांग की है कि इस ट्रेन को जो बिलासपुर में खड़ी रहती है, इसी को आप नागपुर तक बढ़ा दें और उसको वापस कर दें, तो टाइम भी जो शेड्यूल होगा वो भी रहेगा और इस पूरे क्षेत्र के जो कटनी से बिलासपुर के यात्री हैं और इसके साथ साथ जो अंबिकापुर तरफ के यात्री हैं, सभी को नागपुर जाने के लिए जो इस समय मेडिकल का हब हो रखा है, उनको सुविधा होगी लोगों को और सुविधा से जा करके आकर अपना इलाज करा सकेंगे। अभी बदली करके गाड़ियों को जाना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है और पैसा भी लगता है, परेशानी भी होती है। इसलिए अगर सीधी ट्रेन को, इसी को नर्मदा ट्रेन को ही बढ़ा दें तो रेलवे कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होगा, अतिरिक्त दिक्कत भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। प्रयास हमारा 31 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और उसकी कार्रवाई वर्तमान शासन दल के एक घटक लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से पत्र गया। चिराग पासवान ने, जो सांसद हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्कालीन समय में, उन्होंने हमारे पत्र को तवज्जो देते हुए पीयूष गोयल को पत्र लिखा। पीयूष गोयल साहब ने उस पत्र को रेलवे बोर्ड को दिया कि ये मांग पर विचार किया जाए। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने जब इतने दिन के अंतराल के बाद कुछ नहीं हुआ तो 20 जुलाई को हमने फिर एक पत्र स्थानीय स्तर से डायरेक्ट दिल्ली भिजवाया। जी हाँ, हमारे ही पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदया ने भी पत्र दिया है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं शहडोल सहित आसपास से नागपुर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि यदि सीधी ट्रेन का परिचालन होता है तो निश्चित ही आम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। हम सब नागपुर जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले बिलासपुर जाना पड़ेगा। बिलासपुर में वही 5, 6, 7, 8 बजे इतवारी एक्सप्रेस मिलेगी, फिर वही कल सुबह हमें छोड़ेगी इतवारी एक्सप्रेस नागपुर। और वही सीधी व्यवस्था हमें इस शहडोल से अगर दे दी जाए तो हमें भी अच्छे व्यवस्था मिले और लोगों को भी। इसके लिए तो समस्याओं का अंबार है। पहली समस्या ये कि व्यापारी लाइन से अगर देखा जाए तो बिजनेस का भी इसका गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो अहम है, काबिल गौर और काबिल तारीफ़ है, वो ये है कि जो लोग बीमार होते हैं उनको सीधी ट्रेन अगर मिल जाए तो मुमकिन है कि उनकी इस तकलीफ़ से काफ़ी आराम मिल जाए। लेकिन अब तक कोई ऐसा पहल तो बहुत लोगों ने किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अमली जामा अभी तक नहीं सामने आया। ये फ़कत अभी इसमें टर्कामाइसिन दी जा रही, जैसे आम जुमले में कहा जाए, तो मंत्रालय की तरफ से, संबंधित अधिकारी की तरफ से सिर्फ टर्कामाइसिन के अलावा और कुछ भी नहीं आया। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।